Today we will start a new exercise 10B। और इस एक्सरसाइज में हम डिस्काउंट से रिलेटेड बात करेंगे कि इसमें हमारा डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हमें कैसे निकालना होता है। तो उस इस एक्सरसाइज की कुछ टर्म्स दी गई हैं, उनके बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो हमारी कुछ टर्म्स हैं वो क्या क्या यूज़ होने वाली हैं। तो सबसे पहले दिया है हमारा मार्क प्राइस, एमपी दिया है। एमपी अगर कहीं लिखा होगा तो उसका मीन्स है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस होता क्या है वो समझिए। मार्क प्राइस से मीन्स होता है कि किसी के ऊपर भी जो भी प्राइस लिखी है एमआरपी, वही हमारी मार्क प्राइस होती है। सेकंड हमारी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस भी हमारी क्या है, मार्क प्राइस ही होती है। यानी तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारी मार्क प्राइस क्या है एंड लिस्ट प्राइस जो है क्या है। अब बात करते हैं डिस्काउंट क्या होता है। मेन चीज़ है हमारी डिस्काउंट पे अटकी हुई है कि डिस्काउंट आखिर है क्या। तो डिस्काउंट जैसे कि मान लीजिए हमारी मार्क प्राइस हमारी किसी भी चीज़ की 10 है। अब उसके ऊपर हमारा 10% का डिस्काउंट है। या फिर कोई भी चीज़ मान लीजिए हमारी 100 की है, 100 की है तो उसके ऊपर हमारा, जैसे कि हमें कोई भी चीज़ 100 की दी गई है, 100 में से मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ 100 में दी गई है, 100 रुपीज़ की है, 100 RS में दी गई है। अब उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलने वाला है 2% का। इसका मीन्स ये है कि हमें 100 रुपये में से, 100 रुपये में से हमें 2 रुपये का जो है, 2 रुपीज़ का जो है वो क्या मिल गया, हमें डिस्काउंट मिल गया। तो हमें यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि 100 में से हमें 2% से मीन्स है कि टोटल ऑल ओवर जो पैसा दिया गया है उसमें से हमें कितने का, 100 रुपीज़ पर हमें 2 रुपीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब फ़ायदा मिल जाएगा। तो अब डिस्काउंट निकालते कैसे हैं वो भी समझेंगे। तो हमारे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, फॉर्मूले हमने बना के रखे हैं, यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, तो उनको हम पहले समझेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है। उसमें दिया है एसपी। एसपी हम कैसे निकालेंगे, एसपी के लिए हमें यूज़ करना होगा जो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अगर आप कोई भी चीज़ खरीद के लेके आते हो घर पे, तो आप कैसे लेके आओगे, जो आपकी लिस्ट प्राइस होगी, मार्क प्राइस होगी, वो उसमें से आपको जो भी डिस्काउंट मिला है उसको माइनस कर दोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 का कोई भी चीज़ था, 100 रुपीज़ की थी कोई भी चीज़, और उसमें से डिस्काउंट आपको 2 रुपीज़ का मिल गया। तो 2 रुपीज़ का डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपको सेलिंग प्राइस मतलब वो आपकी सेल की हुई चीज़ मिल जाएगी। मतलब या तो कोई भी शॉपकीपर है वो उसको सेल करेगा, या फिर आप उसको खरीदोगे, तो वो किस में आ जाएगी, हमारी एसपी में आ जाएगी। अब बात करते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको बोला उसने कि 2% का डिस्काउंट है, तो उसका बनाइए, डिस्काउंट कैसे बनाएंगे। तो हमें डिस्काउंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज, जो भी डिस्काउंट परसेंट दिया गया होगा और जो एमपी दी गई होगी, जो एमपी दी गई होगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज में होता है तो अपॉन में 100 आ जाता है। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन करें तो डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम एसपी निकाल लेंगे। और एक फार्मूला हमने अपनी तरफ से लिख रखा है, इस फार्मूले से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। डिस्काउंट भी निकाल सकते हो, डिस्काउंट परसेंट भी निकाल सकते हो, एमपी निकाल सकते हो, एसपी भी निकाल सकते हो, कुछ भी मतलब जो भी आपको दिया गया है, आप पूछा गया क्वेश्चन में, वो सारी चीज़ें निकाल लेंगे इस वाले फार्मूले से। तो हम इसी वाले फार्मूले का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने बोला है मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज 4650। मतलब एमपी उसने दिया है गिवन 4650 RS, ये उसने गिवन दिया है। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट दिया है 18%। उसने बोला है फाइंड द सेलिंग प्राइस, मीन्स एसपी उसका फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला लिख रखा है, सिंपली हम उसको यूज करेंगे, एस पी एम पी माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ एम पी अपॉन 100। तो यहाँ पर हमारा एस पी था 4650 माइनस डिस्काउंट परसेंट हमारा 18 मल्टीप्लाई एम पी 4650 अपॉन 100। अभी हमें इसका केवल सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में हमने देखा यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा हमारा, 5 से ये 2 टाइम्स, 5 से ये 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 2 से ये 9 टाइम्स। अभी हमारा हो गया 4650 माइनस 9 3 या 27 टू 83। यहाँ से ये बन गया हमारा, और इसका अभी हम माइनस कर लेते हैं इसमें से। ये हो गया हमारा 3, यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 8, और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारा एस पी बन गया
3813। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा और हमने किया। अभी आप इस तरीके से करना चाहोगे तो कैसे करेंगे, आप डिस्काउंट निकालोगे सबसे पहले, यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज जो आपको 18 दिया है यहाँ लिखोगे, एमपी लिखोगे और इसको सॉल्यूशन करोगे, ये आपका डिस्काउंट निकल आएगा। जब आप एसपी निकालना है आपको तो फिर इस फॉर्मूले में यूज करोगे, मतलब आपको 2 बार इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब आपका एसपी और डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा फिर उसके बाद एसपी। तो ये वाला फॉर्मूला जो हमने बनाया है वो एक ही तरीके से है कि एक ही चीज का यूज करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्लियर हो जाता है। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दिया है द प्राइस ऑफ अ स्वेटर वॉज स्लैश्ड फ्रॉम 960 टू 816। मीन्स इसका क्या हुआ कि स्वेटर की जो प्राइस पहले जो थी वो हमारी 960 थी। मीन्स एम पी जो थी इसकी कितनी थी, एम पी 960 थी। अभी ये स्लैश मीन्स कम हो गई और ये कितनी हो गई हमारी, लेस होकर के आ गई 816। मतलब फाइनल जो प्राइस थी वो कितनी बन गई हमारी 816। पहले जो प्राइस, फाइनल प्राइस जो होती है वो क्या होती है हमारी एमपी होती है, बाद में हमारा डिस्काउंट के बाद जो भी प्राइस आती है वो क्या हो जाती है हमारी एसपी हो जाती है। अब उसने कहा है अ शॉपकीपर इन द विंटर सीजन फाइंड द रेट ऑफ द डिस्काउंट, मीन्स डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है हमें। हमने आपको फॉर्मूला बताया है, हम फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम इसका यूज करेंगे। यहां से हमारा फॉर्मूला हम जानते हैं एस पी इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं उसका, एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई एम पी अपॉन 100। यहां से हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो या तो पहले इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, केवल डिस्काउंट परसेंट को ही छोड़ दीजिए इधर, या फिर आप डायरेक्टली अब वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। तो यहाँ से मैंने यहाँ एस पी का वैल्यू रखा 816, एम पी दिया है मेरा 960, डिस्काउंट परसेंट हमें पूछा है, मल्टीप्लाई एम पी दिया है हमारा 960 अपॉन 100। अब इससे कट रहा है तो हम काट लेते हैं इसका, 5 टू टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स और 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अभी इसका एलसीएम लेके सॉल्यूशन हो रहा है तो हम एलसीएम लेके भी सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। 816 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 1, 5 आ जाएगा इसका एलसीएम, यहाँ से 0, 6 5 जा 30, 3 5 9 जा 45 और 3 48 माइनस 48 मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, 6 5 जा 33, 5 3 8, 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 4800 माइनस 48 मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट। यहाँ से हमें इस वाले नंबर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट, ये हो जाएगा 4800 माइनस 4080। यहाँ से हमने देखा कि हमें इसका माइनस करना है, अभी हम इसको माइनस कर देते हैं इसमें से, तो ये आ जाएगा हमारा 0 2, यहाँ से ये 7 720। अभी ये जो है हमारा डिस्काउंट परसेंट से ये वाला जो नंबर है हमारा डिवाइड में आ जाएगा। अभी इसको केवल डिवाइड करना है हमें, तो यहाँ से हम इसका डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमें ये 2 से 24 टाइम्स, 2 से ये 360 टाइम्स, 2 से ये 12 टाइम्स, 2 से ये 180 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 90 टाइम्स और ये 15 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाता है 15%। तो यहाँ से डिस्काउंट आ गया हमारा 15% और हमने सॉल्यूशन कर लिया, उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या आपका डिस्काउंट निकालना है, किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है फाइंड द रेट ऑफ द डिस्काउंट बीइंग ऑन द शर्ट हुज सेलिंग प्राइस इज 1092। उसने दिया है सेलिंग प्राइस, उसने पहले से दे रखा है 1092
एंड आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट ऑफ, इतने का डिस्काउंट देने के बाद अब क्या दिया, ये ओनली डिस्काउंट दिया है आपको, डिस्काउंट दिया है आपको, ये डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है, डिस्काउंट दिया है आपको। अब उसने बोला है कि इसका मार्क प्राइस बताइए, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे इसका, तो हम एक चीज जानते हैं कि हमें एमपी, ये हमें पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ द डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट पूछ रहा है, यानी डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है वो। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमें मार्क प्राइस की जरूरत होती है, तो लेकिन हम एक फॉर्मूला हमने शुरुआत में लिखा था कि हमारा एसपी जो निकलता है, एसपी का फॉर्मूला होता है हमारा एमपी माइनस डिस्काउंट। यहाँ से हमें एसपी दिया है 1092, एमपी हमें निकाल लेंगे यहाँ से, और डिस्काउंट हमें दिया है 208, इसको मैं इधर ले आया, प्लस का हो जाएगा 208 एमपी। इन दोनों को ऐड करने पे मेरा हो जाएगा, ये एमपी का वैल्यू आ जाएगा 1300। अभी मुझे निकालना क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। रेट ऑफ डिस्काउंट के लिए या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर हम सिंपली एक और फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट के लिए। सीधा सीधा हम यूज़ करेंगे रेट ऑफ डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन एमपी। इसका यूज़ करने से हमने यहाँ डिस्काउंट का वैल्यू था हमारा 208 मल्टीप्लाई 100। आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको, और इससे भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारा एमपी हो जाएगा, एमपी दिया है 1300 00, इसका हमने डिवाइड किया, 13 1 13 और 16 टाइम्स ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट जो परसेंटेज में आ जाएगा हमारा 16%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्वेश्चनों के फॉर्मेट को समझा, किस तरह से हमें डिस्काउंट को निकालना है वो सारी चीज़ समझी। अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।